वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। तो हमारी कविता भाग 1 चल रही थी। अवधी कवि पंडित वंशीधर शुक्ल जी की महंगाई कविता। इस कविता के कुछ काव्यखंड उस पर हम व्याख्या कर चुके थे और कुछ आगे के आज काव्यखंड की व्याख्या हम प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें सबते ज़्यादा अफसर डाहें और डाहें लिड सही, ये वाला जो काव्यखंड है इस पर ही व्याख्या हमारी चल रही थी भाग 1 में। पार्टी बंदा औरो डाहें जेली देई पहुँचाई, बड़ी हौस ते ओटई दे दई राजी पलटी मिली जाई। अब खपड़ी पर बैठे कांग्रेस हड्डी रही चबाई, हमका चूस रही महंगाई। तो यहाँ तक की व्याख्या हो गई थी। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। एकदम संक्षिप्त में अगर इसका हम सार बताएं तो यहाँ पे जो ये श्रमिक परिवार के जो हैं व्यक्ति, वे कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अफसर परेशान करते हैं। उसके बाद जो पार्टी के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके जो नेता हैं, उसके जो सदस्य हैं, वे परेशान करते हैं, जेल में पहुंचा देते हैं। और फिर बड़े ही हौस से, यानी कि बड़े ही हवस से, बड़े ही उतावली से वोट जो है वो वोट, यानी कि वोट, तो वोट जो है वो आम जनता का लेते हैं और उसके बाद जब जीत जाते हैं तो कांग्रेस जो है वो हमारी खोपड़ी पर बैठ कर के हमारी ही हड्डी चबाती है। यानी कि जीतने के बाद कांग्रेस सरकार जो है वो हमें ही परेशान करती है। इस प्रकार से हमका चूस रही महंगाई, यानी हमको महंगाई चूस रही है। यहाँ तक की व्याख्या हम कर चुके थे। इसके आगे की आज व्याख्या भाग 2 में हम देखेंगे। ओट देई के समय पार्टी लालच दें बिछाई, बाद ही ओट के ऐसा काटें जस लौकी चर्राई। खेती वालन का सरकारों कर्ज देई अधिकाई, हमई कहूँ ते मिलई न कर्जा हाय हाय हौ हाई, हमका चूस रही महंगाई। तो अब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वोट देई के समय, यानी वोट देने के समय पार्टी लालच दे बिछाई। पार्टियाँ जो हैं वो हमको तरह तरह के लोभ, तरह तरह के लालच देती हैं, तरह तरह के प्रलोभन देती हैं। अलग अलग पार्टियाँ, जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वे हमको तरह तरह के प्रलोभन देती हैं कि हम आपको सरकारी पानी देंगे मुफ्त में, बिजली देंगे, राशन देंगे, सब हम आपको मुफ्त में देंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वोट के समय जब वोटिंग का टाइम आता है तो ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं तो हमें बहुत लालच देती हैं, बहुत प्रलोभन देती हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। फिर बाद वोट के ऐसा काटें जस लौकी चौराई, यानी कि जब जीत जाते हैं वे राजनीतिक पार्टियां, जब सत्ता में आ जाती हैं, जब शासन में आ जाती हैं, जीत जाती हैं, तो फिर बाद वोट के, यानी वोट के बाद, वोटिंग के बाद ऐसा काटें, ऐसा काटते हैं, यानी ऐसा भी जो है परेशान करते हैं, ऐसा जो है हमारे साथ धोखा करते हैं जैसे लौकी चौराई। मतलब ऐसा काटते हैं, मतलब ऐसा परेशान करते हैं जैसे कि लौकी चौरा रही, जिससे लौकी छोंकने पर जैसे स्थिति होती है लौकी की, ऐसी जो है हमारी स्थिति हो जाती है। खेती वालन का सरकार और कर्जू दे अधिकाई, जो खेती वाले हैं, यानी जिनके पास खेत खलिहान हैं, उनको तो सरकार जो है वो कर्जा भी दे देती है, कर्जा दे कर जो है उनका निपटारा कर देती है और जो है अधिकार में ले लेती है खेत खलिहान। हमई कहूँ ते मिलई न कर्जा हाय हाय हो हाई, लेकिन हमई कहूँ ते मिलई ना, हमें तो कहीं से भी नहीं मिलता है कर्जा, हाय हाय हो हाई, और हम तो हाय हाय करके रह जाते हैं। हमका चूस रही महंगाई, हमको महंगाई चूसे डाल रही है। इसके आगे कह रहे हैं
बढ़िया भुई माँ जंगल रूपई ताल झील अपनाई। गांव की परती रहीस हुकूमत 10% छोड़ाई। देखी न परई भूमि अलबेली खेती करई न पाई। ऊसर बंजर जोता छाही चट लेई छिनवाई। हमका चूस रही महंगाई। बढ़िया भूमि में जंगल रोपई। बढ़िया भूमि में जंगल रोपना यानी कि वहाँ पे जो है खेती का कार्य आरंभ करना। ताल झील अपनाई। ताल झीलों का जो है जल ले करके और जंगल को रोपना। गांव की परती रहीस हुकूमत 10% छोड़ाई। तो गांव वाले की जो हुकूमत है यानी गांव वाले जैसा चाहते हैं उनकी हुकूमत के अनुसार भी हमको 10% वो काम छोड़ना पड़ता है, वो मतलब जगह छोड़नी पड़ती है। देख ही ना पड़े भूमि अलबेली खेती कर ही ना पाई। हमको कोई देखने पर भी भूमि यानी भूमि, हमको कोई देखने पर भी अलबेली भूमि यानी अच्छी भूमि नहीं पड़ई ना पड़ई। देख ही ना पड़े यानी दिखाई नहीं पड़ती। भूमि अलबेली हमको अच्छी ज़मीन अच्छी भूमि दिखाई नहीं पड़ती। खेती कर ही ना पाई, हम खेती कर नहीं पाते हैं। ऊसर बंजर जोता चाही चट लेई छिनवाई। अगर हम कोई ऐसी ज़मीन देखना चाहें जो ऊसर है बंजर है, अगर हम उसको जोतना चाहें, ऊसर बंजर ज़मीन यदि हम जोतना चाहें तो चट लेई छिनवाई, तो यानी चट से वो छिनवा ली जाती है हमसे, यानी वो जो है कुछ ही क्षण में हमसे छुड़वा ली जाती है, छिनवा ली जाती है, छिना ली जाती है कहें तो। हमका चूस ही रही महंगाई और इस प्रकार हमको महंगाई जो है चूसे डाल रही है। जो कछु हमरी सुनई हुकूमत तो हम बिनय सुनाई। सबकी खेती नी कि हमई जंगलई देत जुतवाई। चौगिरदा सब राहें रूंधी भागी कहाँ का जाई। कैसे प्राण बचई बिन खाए खाना कहाँ तेलाई। हमका चूस ही रही महंगाई। जो कछु हमरी सुनई हुकूमत, अगर कोई हमारी बात सुनने के लिए राजी हो तो हम विनय सुनाई, तो हम अपनी विनती सुनाएं। सबकी खेती नी कि हमई जंगलई देत जुतवाई। सबकी खेती नी की यानी सबकी खेती तो अच्छी होती है और हम ही जंगलई देत जुतवाई, लेकिन हमको हमारे लिए जंगल ही खाली रहता है, मिलता है जोतने के लिए। हमको जंगल ही लोग देते हैं जोतने के लिए और सबकी खेती बढ़िया रहती है, अच्छी रहती। चौगिरदा सब राहें रूंधी भागी कहाँ का जाई। चौगिरदा यानी चारों तरफ, सब राहें रूंधी, सब तो रूंध रहे हैं। चौगिरदा चारों तरफ तो सब तो जो है अपने काम कर रहे हैं, हम कहाँ भाग करके जाएं। भागी कहाँ का जाई, हम जो है भाग करके कहाँ जाएं। कैसे प्राण बचई बिन खाए खाना कहाँ तिलाई। बिना खाए हमारे प्राण जो हैं वो कैसे बचें, कैसे हम जीवित रहें बिना खाए, और खाना कहाँ तिलाई, और हम खाने के लिए खाना यानी भोजन कहाँ से लाएं। हमका चूस रही महंगाई और इस प्रकार हमको महंगाई चूसे ले रही है। सुनित रही जिम्मेदार न रही हैं तब जमीन मिल जाई। अब उनके दादा बनी बैठे सभापति दुखदाई। हमने ऐसा सुना था, सुनित रही, हमने ऐसा सुन रखे थे कि जिम्मेदार यानी जमींदार, जमींदार ना रही हैं कि जब जमींदार नहीं रहेंगे तब ज़मीन मिल जाई, तब उनकी ज़मीन हमको मिल जाएगी। अब उनके दादा बनी बैठे, अब उनके जो घर के दादा हैं वो बन बैठे हैं सभापति, वो भी हमको दुख दे रहे हैं, वो भी दुखदाई हैं यानी वो भी दुख देने वाले हैं। इसके आगे कह रहे हैं, खुद सब जोतई धरती बेचई महल रहे उठवाई। हम भूहीन सदा से खेती हम न को दे पाई। हमका चूस रही महंगाई। खुद सब जोतई धरती यानी खुद तो सब लोग जो हैं धरती जोत रहे हैं। खुद सब जोतई धरती यानी सब लोग खुद तो धरती जोत रहे हैं और बेचई महल रहे उठवाई, और धरती जोत जोत करके और खेत की फसल बेच बेच करके अपने महल उठवा रहे हैं, यानी अपने घर बढ़िया बनवा रहे हैं, आलीशान बनवा रहे हैं, अपने महल बनवा रहे हैं। और हम भूहीन सदा से खेती हमई न कोई दे पाई। और हम तो भूहीन सदा से, हम तो हमेशा से भूमिहीन रहे,
हमारे पास तो कभी कोई भूमि नहीं रही, हम भूमिहीन रहे यानी भूमिहीन रहे। हमारे पास तो कोई ज़मीन नहीं रही सदा से हमेशा से। खेती हमई ना कोई दे पाई, हमको तो कोई खेती करने के लिए नहीं दी कभी किसी ने ज़मीन। हमें कभी भी किसी ने खेत या खेती करना नहीं दिया। हमका चूस ही रही महंगाई, हमको इस प्रकार महंगाई चूस रही है। हम ते कहें कि भूमि पर कब्जा ले हु जमाई, फिर थोड़े दिन माँ पटवारी अधिवासी लिखी जाई। हम ते कहें, हमसे लोग कहते हैं कि भूमि पर कब्जा ले हु जमाई, कि तुम लगता है भूमि पर कब्जा कर लोगे। फिर थोड़े दिन माँ पटवारी आदिवासी लिखी जाई, फिर थोड़े दिन में लोग जो हैं पटवारी और आदिवासी यानी उस भूमि के पटवारी और अधिकारी लिख देते हैं। जिनकी भूमि नीके कस छोड़ी हई, कब्जा जऊ करी पाई, उनके लड़का हमका कोसी हई, हम बेईमान कहई। यानी पहले तो जो है मतलब हमको ऐसा दर्शाते हैं कि हमने भूमि पर कब्जा किया है और हमको जो है अधिकारी बना देते हैं, लिखवा देते हैं कागज़ पे जो है लिखवा देते हैं कि हाँ इनको जो है ठीक है दे दी, और इस तरह की बातें पहले करते हैं। फिर उसके बाद में जिनके भूमि नीके कस छोड़ी हई, कब्जा जऊ करी पाई, फिर उसके बाद जिनकी भूमि होती है वो उस भूमि को छोड़ते नहीं हैं, कस के पकड़े रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। कब्जा जऊ करी पाई यानी जो हम जैसे लगता है हमने जो है कब्जा अपनी तरफ से किया था। उनके लड़का हमका कोसी हई, हम बेईमान कहई, और उनके जो घर के लड़के हैं, जिनकी ज़मीन है, उनके जो घर के लड़के हैं वो हमको कोसते हैं और हम बेईमान कहई, और हमको जो है बेईमान कहते हैं। हमका चूस ही रही महंगाई, इस प्रकार हमको महंगाई चूसे डाल रही है। इसके आगे कह रहे हैं, हमको होई बीमार डरन माँ अस्पताल ना जाई, हवाऊँ लगी रही संतति निग्रह इंद्री लेई कटाई, सुवरी कसी छाबरी अफसर की बंसु बढ़ई अधिकाई, हमरे तीन ही जनेन का देखे उनकी फटई बीमाई। हमका चूस रही महंगाई। हम होई बीमार डरन माँ, हम जब बीमार होते हैं हाँ और बीमार होने से डरते हैं, हम होई बीमार, हम जब बीमार होते हैं तो डरन माँ अस्पताल ना जाई, हम डर के मारे अस्पताल ही नहीं जाते हैं कि खर्चा होगा। हवाऊँ लगी रही संतति निग्रह इंद्री लेई कटाई, तो हवाऊँ मतलब वहाँ पर, यानी वहाँ लगी रही संतति, यानी वहाँ पे भी जो है संतान लगी रहती है, लेकिन निग्रह इंद्रिय लेई कटाई, हम जो है स्वयं को रोक लेते हैं, हम इंद्रिय निग्रह कर लेते हैं। सुवरी कसी छाबरी अफसर की बंसु बढ़ई अधिकाई, और सुवरी कसी छाबरी अफसर की, तो अफसर जो हैं उनकी जो है क्या कहते हैं छाबरी, मतलब जो ऐसी टोकरी या ऐसी जो है ऐसा पात्र, ऐसा थाल जिसमें जो खाने पीने की वस्तुएं रखी रहती हैं। जो अफसर लोग हैं वो तो जो है अपने पास अपने टोकरी जिसमें कुछ ना कुछ उनका खाने पीने का सब व्यवस्था होती है उसको मतलब लिए रहते हैं, और अफसर की बंसु बढ़ई अधिकाई अपने वंश को बढ़ाने में लगे रहते हैं। हमरे तीन ही जनेन का देखे उनकी फटई बीमाई, उनका तो वंश बढ़ता है लेकिन हमारे जो खाली 3 लोग हैं घर के, तो हमारे 3 लोगों को भी देख करके उनकी जो है पैरों की बीमाई फट जाती है, और उनका कितना वंश बढ़ रहा है वे उस बात को नहीं देखते हैं। हमका चूस रही महंगाई, हमको इस प्रकार महंगाई चूसे डाल रही है। नफाखोर मेड़ुका अस फूलई हमरा सबू डकराई, थानेदार जवानी देखे पिस्टल दें धराई, जो जेत्ता मेहनती वहे के घर बत्ती कंगलाई, जो जेत्ता बेईमानी वित्त है तोंदन पर चिकनाई। नफ़ाखोर यानी जो नफ़ाखोर लोग हैं वे जो हैं मेड़ुका अस फूलई हमरा सब डकराई, तो कहने का मतलब उनका कि जो नफ़ाखोर है यानी जो गलत तरीके से नफ़ा कमा रहे हैं, यानी कि जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे जो हैं जो नफ़ाखोर हैं वो मेढुका यानी मेढक के जैसे, अस यानी जैसे, नफ़ाखोर जो है वो मेढक के जैसे फूलई यानी फूल रहे हैं,
और हमरा सब डकराई, और हमारा सब कुछ डकार गए हैं। डकराई यानी डकार गए यानी खा गए हैं। थानेदार जवानी देखे पिस्टल दे धराई। और जो थानेदार हैं वो तो ये देखते हैं कि भाई ये तो जवान व्यक्ति है, वो मुझे जवान देख करके पिस्टल दे धराई, मेरे सर पे पिस्टल धर देते हैं, पिस्तौल बंदूक रख देते हैं। जो जितना मेहनती वह के घर बत्ती कंगलाई। जो जितना मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसके घर में उतनी ही ज़्यादा जो है कंगलाई छाई हुई है, यानी उसके घर में उतनी ही ज़्यादा दरिद्रता, उतनी ही गरीबी का सामना उसको करना पड़ता है। जो जितना बेईमानी वती है तोंदन पर चिकनाई। और जो जितना ज़्यादा बेईमानी करता है यानी गलत तरीके से पैसा कमाता है उसके घर में वती है तोंदन पर चिकनाई, उनके तोंद पर, उनके पेट पर उतनी ही ज़्यादा चिकनाई होती, यानी वो उतना ही ज़्यादा बढ़िया खाते पीते और मस्त रहते हैं। हमका चूस ही रही महंगाई, हमको महंगाई चूस से डाल रही है। पार्टी बंदी न्याय नीति और राजनीति ठगराई, कोऊ नहीं सुनई को की मऊती रही डिड़ियाई। ई ईसर यहू सिस्टम बदलऊ देव सयान बनाई, चाटी जाऊ सरकारों आज की या चाटऊ लिडराई। अब कह रहे हैं पार्टी बंदी न्याय नीति और राजनीति ठगराई। पार्टी बंदी न्याय नीति, जो पार्टी वाले हैं, जो राजनीतिक पार्टियां वाले हैं, वो न्याय नीति और राजनीति यानी कि वे जो हैं, जो सत्ताधारी हैं, जो शासन के जो हैं करने वाले हैं, वे जो है पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के लोग जो हैं वो राजनीति में और जो है न्याय नीति में भी ठग करते हैं, यानी कि दूसरों को ठगते हैं। कोऊ नहीं सुनई को की मौत रही डिड़ियाई, कोई किसी की भी नहीं सुनने वाला है और मौत रही डिड़ियाई। और मौत जो है धीरे धीरे उम्र जा रही है, तो मौत भी करीब आ रही है, तो धीरे धीरे मौत डिड़िया रही है, यानी कि मौत के समीप हम जा रहे हैं। धीरे धीरे मौत जो है वो हमारे पास आ रही है। ई ईसुर यहू सिस्टम बदलऊ, हे ईसुर, हे ईसुर यानी हे ईश्वर, यहू सिस्टम बदलऊ, यह सिस्टम बदलो, देव सयान बनाई, हे ईश्वर ये सिस्टम बदल दो और सबको सयाना बना दो, यानी सबको अच्छा बना दो, सबको जो है विवेकवान बना दो। चाटी जाऊ सरकारू आज की या चाटऊ लीडराई, या तो जो है सरकार को चाट जाओ या लीडर को चाट जाओ। हे प्रभु, हे ईश्वर यह सिस्टम बदल दो, हमका चूस रही महंगाई और हमको महंगाई चूसे डाल रही है। तो ये थी महंगाई कविता की व्याख्या। आशा करते हैं कि आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।